हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और आप देख रहे हैं मुझे। क्योंकि इस तरह की 100x और 1000x वाली वीडियोस देखने के लिए जहां पे आपको 100x और 1000x तक के कॉइन्स का पता चलता है, उस वजह से आपको इसी चैनल पर आना पड़ता है और मेरी ये अजीब सी शक्ल आपको देखनी ही पड़ेगी। वैसे मेरी माँ मुझे कहती थी कि मैं देखने में बहुत प्यारा हूँ, बट अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो अब कोई भी नहीं कहता। लेकिन इंसान का शक्ल का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, उसका दिल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैटर करती है। मैं आज आपको एक ऐसे गेमिंग कॉइन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही अभी न्यू है। 1 मार्च 2023 को वो लॉन्च हुआ है, मार्केट में आया है और एक्सट्रीम लेवल का उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो आपको मिनिमम 100x और मैक्सिमम तो आप उससे जितना मर्जी एक्सपेक्ट कर लें, 100x से 500 या 1000x या उससे भी ज़्यादा का आप उससे पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, उसका एम बहुत अच्छा है और बहुत ही यूनिक आइडिया के साथ आया है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही ज़बरदस्त ऑल्ट कॉइन लो कैप जेम के बारे में जिसका ताल्लुक है गेमिंग से। गेम्स खेलने का शौक इंसान का कभी खत्म नहीं होता, बल्कि उम्र के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। इंसान एक स्पेसिफिक गेम से बोर जरूर हो जाता है क्योंकि उसने फिर नई गेम पे मूव ऑन करना होता है। तो इंसान एक स्पेसिफिक गेम से बोर हो जाता है, बट वो गेमिंग, अपनी वीडियो गेमिंग जो है वो कभी नहीं छोड़ पाता। और चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, सभी गेम्स खेलते हैं। बूढ़े ज़रा मोबाइल पे गेम खेलना पसंद करते हैं। मैं भी मोबाइल पे गेम खेला करता था। पहले मैं फ्री फायर खेला करता था, फिर पबजी आ गई। पबजी बहुत ज़्यादा खेली। पबजी ने तो मुझे मेरे घर वालों से काफ़ी जलील भी करवाया है। मेरी मदर भी मुझे कहती होती थी कि बस कर दे, छोड़ दे, ये तुझे नाकाम कर देगी, हर वक्त गेम खेलता रहता है, क्या करता है तू। खैर अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही और मैं भी पबजी अब खैर नहीं खेलता, बट अभी भी स्टिल वीडियो गेम्स मैं खेलता हूँ वीकेंड्स पे अपने दोस्तों के साथ। अभी मैं जो हूँ वो टेकन बचपन से खेलता आ रहा हूँ, तो टेकन 7 अभी चल रही है, तो टेकन 7 मैं कभी कभार खेलता हूँ वीकेंड पे। तो वीडियो गेम्स आप कम ज़रूर कर देते हैं, बट आप खेलते ज़रूर हैं। और हर उम्र का इंसान जो है वो वीडियो गेम ज़रूर खेलता है, चाहे वो पीसी पे खेले, चाहे कंसोल पे खेले, चाहे मोबाइल पे खेले। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि अब तो मोबाइल्स जो हैं वो भी गेम्स के फीचर्स के साथ आते हैं। प्रोसेसर अपना गेम्स के लिहाज से करते हैं, रैम्स के लिहाज से वो गेमिंग के सिस्टम के हिसाब से अब मोबाइल्स बनाते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वीडियो गेमिंग इस वर्ल्ड में। अगर मैं आपसे थोड़ी सी रेशो की बात करूं तो अभी मेरे पास 2023 का तो एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं मिल सका या मेरे पास नहीं है, बट 2020 में ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जो गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट कैप था वो ऑलमोस्ट 175 या 179 बिलियन डॉलर्स का था। और अगर मैं 2022 की आपसे बात करूं तो ग्लोबली तो नहीं, बट यूएस का ऑलमोस्ट आई थिंक के 97 या 95 बिलियन डॉलर्स का जो है वो मार्केट कैप है गेमिंग का, सिर्फ जो है यूएस का। ये मैं आपको 2022 की बात बता रहा हूँ। और अगर 2023 का मैं अपना आपको अंदाजा बताऊं, अपना एनालिसिस बताऊं, तो ऑलमोस्ट 300 बिलियन से अबव का मार्केट कैप चला गया होगा गेमिंग इंडस्ट्री का ग्लोबली। तो गेम्स, लोग वीडियो गेम्स बहुत शौक से खेलते हैं। मैं आज जिस ऑल्ट कॉइन जेम की बात आपसे करने लगा हूं, एक लो कैप जेम की बात करने लगा हूं, उसका नाम है एशेलॉन प्राइम। अब मुझे पता है कि मैंने ये नाम काफ़ी मुश्किल बोल दिया है, एशेलॉन प्राइम, क्योंकि मुझे भी इसकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। मेरे नज़दीक इसकी प्रोनाउंसिएशन यही बनती है। आप फिर भी इसके नाम को गूगल के ऊपर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन सच्ची में ये है भी कि नहीं। में भी मैं गलत हूँ, क्योंकि ये मैंने चेक नहीं किया। मेरे ख्याल में इसके वर्ड से, इसके अल्फ़ाबेट से ये एशेलॉन प्राइम ही इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है। बट मैं इसको प्राइम कह के आगे इस वीडियो में बुलाऊंगा, क्योंकि मेरे से एशेलॉन बार बार बोला नहीं जाएगा। ये अभी मैं बोल रहा हूँ, आगे नहीं बोला जाएगा, तो मैं इसको प्राइम कॉइन ही कहूँगा। अब प्राइम कॉइन के अगर हम टोकन्स की बात करें तो इसकी सप्लाई बहुत अच्छी है, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये काम भी एथीरियम की चेन के ऊपर करता है। एथीरियम की चेन, मेरे नज़दीक जो एथीरियम की चेन के ऊपर कॉइन्स बनते हैं वो मोस्टली स्कैम नहीं होते और बहुत ही फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। एशेलॉन प्राइम तो खैर वैसे भी स्कैम नहीं है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स और इसका एम बहुत अच्छा है। मुझे ये हैरानगी है कि मैं कैसे बार बार एशेलॉन बोली जा रहा हूँ।
तो प्राइम कॉइन जो है वो एथेरियम की चेन के ऊपर काम करता है। BSC चेन के ऊपर मोस्टली जो टोकन्स बनते हैं वो हमें कई दफ़ा स्कैम करते हुए नज़र आ जाते हैं, बट ये एथेरियम की चेन के ऊपर बना हुआ है। तो इसका फ्यूचर में एथेरियम की चेन की वजह से ग्रो करना भी बहुत जो है वो हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एथेरियम चेन पे बनने वाले टोकन्स पे लोग ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। वैसे तो बाइनांस चेन के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स बनते हैं, बट एथेरियम की चेन पे बनने वाले टोकन्स को लोग ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं और उसको अपनी फेवरेट लिस्ट में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में एथेरियम वेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट समझी जाती हैं और वो एथेरियम की चेन के ऊपर बनने वाले कॉइन्स को एक्यूमुलेट करती हैं। इसलिए एथेरियम की चेन पे बनने वाले कॉइन्स जो हैं वो फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं। तो प्राइम कॉइन जो है वो एथेरियम की चेन पर बना हुआ है, और अगर हम इसके कॉइन्स की बात करें तो इसकी सप्लाई बहुत ही डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना बहुत कम है। इसकी 111 मिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है, मैक्स सप्लाई भी इसकी 111 मिलियन की है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 16 मिलियन की है, जो कि इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई से 8% बनता है। इसमें हमें इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी टोटल सप्लाई और मैक्स सप्लाई फिक्स है। सिर्फ हमें वेट ये करना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ इसकी प्राइस सर्कुलेशन में आती जाएगी तो हमें इसकी डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा। बट जिस तरह से ये फंडामेंटली और इसका एम बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये कॉइन हमें फ्यूचर में अच्छा ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम इसकी एक्सचेंजेस की बात करें तो एक एक्सचेंज का नाम सुन के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी 1 मार्च 2023 को लिस्ट हुआ है, और ये KuCoin जैसी बड़ी एक्सचेंज पे, उसके अलावा MEXC जो कि मेरी फेवरेट एक्सचेंज है, Gate.io पर भी ये लिस्ट है। उसके अलावा एक जो मेजर चीज Coinbase एक्सचेंज के ऊपर भी ये 1 मार्च को ही लिस्ट हो गया है। अब हम सबको पता है कि Coinbase एक्सचेंज जो है वो US की एक्सचेंज है, और वो किसी भी कॉइन को कभी भी लिस्ट नहीं करती जब तक कि वो पूरी तरह से फुल प्रूफ ट्रस्ट वर्दी प्रोजेक्ट ना हो। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि प्राइम कॉइन जो है वो एक ट्रस्ट वर्दी प्रोजेक्ट है, जिसको Coinbase ने उसके मार्केट में लॉन्च होते ही लिस्ट किया है। उसके अलावा अगर हम प्राइम कॉइन की थोड़ी सी एम की बात करें और वो करता क्या है, करने क्या आया है, अगर हम उसकी बात करें तो प्राइम कॉइन जो है या उसकी एम क्या है, वो ये है कि वो गेमिंग इंडस्ट्री की इकोनॉमी बनाना चाह रहा है। अब वो इकोनॉमी किस तरह से बनाना चाह रहा है, हमें ये काम दूसरे प्रोजेक्ट भी करते हुए नजर आते हैं। गाला गेम्स जो है, उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था हेलो कॉइन, वो भी यही करता है कि अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करता है। बट प्राइम कॉइन इस तरह से नहीं करता, एशेलॉन प्राइम इस तरह से नहीं करता। वो क्या करता है, वो गेमिंग इंडस्ट्री का एक इकोनॉमी बना रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। वो ग्रोथ के लिए कैसे काम कर रहा है कि वो अच्छे प्रोजेक्ट को देखता है जो कि गेमिंग के लिए होते हैं, उनको वो फंड प्रोवाइड करता है, जितने भी उसको डिमांडिंग होते हैं वो फंड उनको प्रोवाइड करता है और अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च करता है, जिससे प्राइम कॉइन की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि अगर जब भी किसी प्रोजेक्ट ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लॉन्च होना है गेमिंग प्रोजेक्ट ने, तो उसको प्राइम कॉइन जो है वो फंड करेगा, और उस गेम में जो यूटिलिटी होगी कॉइन की वो प्राइम कॉइन की होगी। यानी कि कोई भी गेम अपना कोई भी कॉइन लॉन्च नहीं कर सकती, उसकी गेम में यूटिलिटी जो है वो प्राइम कॉइन की ही रहेगी। लेट्स सपोज अगर कल को प्राइम कॉइन के प्लेटफॉर्म से या प्राइम कॉइन के थ्रू 100 गेम्स लॉन्च होती हैं, तो 100 की 100 गेम्स में ही प्राइम कॉइन की यूटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी है। और अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट, चूंकि प्राइम कॉइन ही बहुत एक नया प्रोजेक्ट है, तो उसके थ्रू सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट अभी गेमिंग लॉन्च हुआ है, उसका नाम है पैरेलल प्रोजेक्ट क्या करता है, वो एक कार्ड गेम है जिसमें आप NFTs को ट्रेड करते हैं और कार्ड्स को ट्रेड करते हैं। और ये गेम भी जो है पैरेलल, जो कि प्राइम कॉइन के थ्रू लॉन्च हो रही है, वो भी अभी लॉन्च नहीं हुई, अपने टेस्ट नेट फेज में ही है। और जब वो अपने मेन नेट पे आएगी तो उसमें भी जो कॉइन यूज होगा, जो यूटिलिटी जिस कॉइन की होगी वो प्राइम कॉइन की होगी।
तो ये चंद एक उसके फंडामेंटल्स हैं। मैं आपको सच एक बात बताऊं तो ये कॉइन अभी बहुत न्यू है, बहुत न्यू बॉर्न है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी बहुत कम है इंटरनेट पे जो मैंने आपको बताई है। शायद आप वो इंफॉर्मेशन खुद ढूंढने लगें तो आपको वो इंफॉर्मेशन ना मिले। बट प्राइम कॉइन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। आप इससे 100x या फिर 1000x की भी आप इससे एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। बट ये देखिएगा कि ये अगर हाई रिवॉर्ड कॉइन है तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि ये अभी बहुत ही न्यू बॉर्न है और हमें नहीं पता कि ये आगे सरवाइव कर पाता है या नहीं कर पाता। बज़ाहिर तो ये अपने फंडामेंटल से और अपने एम से और जिस तरह से एक्सचेंजेस इसको लिस्ट कर रही हैं और इस पे ट्रस्ट कर रही हैं, उस चीज़ से तो ये हमें फंडामेंटली और एम के लिहाज से बहुत ही बेस्ट कॉइन लगता है और है भी एथेरियम की चेन पे और इसकी सप्लाई भी बहुत कम है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हमें कॉइन लगता है। बट आपने अगर इसको परचेज करना है तो एक्सचेंजेस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके अपना अकाउंट बना लीजिए। बट इसको परचेज आप अपनी रिसर्च के बाद ही कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अभी न्यू कॉइन है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल का पोटेंशियल नज़र आता है और फ्यूचर में मैं इसको आने वाले कुछ दिनों में एक्यूमुलेट भी करूँगा। बट आपने अगर इसको एक्यूमुलेट करना है तो अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।